हाय फ्रेंड, मैं दीपक, आपका होस्ट और आपका प्यारा दोस्त, और आप देख रहे हैं ओएचडी ब्रोस चैनल। फ्रेंड, आज हम एक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं जिसका नाम है आत्मनिर्भर। यानी जो इंसान बाहर जाना चाहता है, लाइक घूमने के लिए, जॉब करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, तो उसके लाइफ में ये आत्मनिर्भर जो है वो कितना ज़रूरी है, मैं आपको इस बारे में बताऊँगा। और मैं इसके ऊपर से 3-4 एपिसोड बनाऊँगा जिसमें मैं उसका मतलब जितने भी कंट्रीज है उसकी नेगेटिव पॉइंट्स, जो वीज़ा है उसके नेगेटिव पॉइंट्स, क्योंकि आपको जितने भी एजेंट है वो आपको पॉजिटिव पॉइंट ही बताएंगे, नेगेटिव पॉइंट कोई नहीं बताएगा। मैं नेगेटिव पॉइंट इसके लिए बताऊंगा ताकि आप उस चीज़ के लिए रेडी रहो। आज मैं आत्मनिर्भर का जो पॉइंट है इस पर सिर्फ एक बेसिक एक्सप्लेनेशन दूंगा, और मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को पूरा देखें, और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आपको अच्छा लगेगा। आत्मनिर्भर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सेल्फ डिपेंडेंट। सेल्फ डिपेंडेंट ये ज़रूरी क्यों होता है? जैसे जो इंसान बाहर जाता है उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसका रीज़न, पहला रीज़न, इंडिया में अगर आप हो तो आपकी फैमिली है, आपके रिश्तेदार हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो हेल्प करेंगे। चलो ठीक है, कोई किसी का नहीं होता, बट थोड़ा सा मतलब इज्जत की खातिर लोग थोड़ी बहुत हेल्प आपकी करेंगे। बट लेकिन अगर आप बाहर जाते हो और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वहाँ कोई नहीं आपकी हेल्प करने वाला। वहाँ आपको सेल्फ डिपेंडेंट ही होना पड़ेगा। आपको खुद उस तकलीफ़ का, उस कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इसको कहते हैं आत्मनिर्भर। ये इंडिया से ज़्यादा ना, ये जो लोग बाहर जाते हैं ना उनके लिए ज़रूरी है आत्मनिर्भर होना। और मैं ये इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि जो इंसान बाहर जाता है वो ये देख के जाता है कि जैसे उसके एरिया में कोई बंदा होगा जो बाहर गया होगा, जो पहले बहुत गरीब होगा, बाहर गया होगा, आने के बाद उसने घर अच्छे बना लिए होंगे, घर में 1-2 गाड़ी रख ली होगी, कुछ प्रॉपर्टी खरीद ली होगी। तो इंसान वो देख के इंसान इंस्पायर होता है कि यार इस बंदे ने किया, बाहर जाके मैं भी जाऊंगा, कमाऊंगा। लेकिन आपको ये नहीं पता कि उस इंसान ने कितना स्ट्रगल किया होगा, वहाँ पे जाके कितना कुछ झेला होगा। और ये बात भी सही है कि जब इंसान बाहर से जाके आता है ना, तो आप उससे मिलो कभी, तो आपको थोड़ा सा चेंज लगेगा उस आदमी में। वो आत्मनिर्भर हो चुका होता है। वो हर कठिनाई को झेल के, मेहनत करके, अपना हौसले को बुलंद करके वो वहाँ तक पहुँचा होता है। आपको उसमें एक अलग तरह की कॉन्फिडेंस भी दिखेगा और बचपना बहुत कम दिखेगा। इसका रीज़न ही ये है कि उसने मतलब काफ़ी कम टाइम में काफ़ी कुछ देख लिया है, इसीलिए वो आज इतना सक्सेस होगा। और लेकिन ये बात भी सही है कि अगर 100 लोग जाते हैं ना, 100 में से सिर्फ 10 या 15 लोग हैं जो अपने आप को मतलब बोलते हैं ना कि आत्मनिर्भर कर पाते हैं अच्छे से। बाकी लोग तो अपना हौसला छोड़ देते हैं। लाइक कुछ लोग जैसे फॉर एग्जांपल किसी के माँ बाप 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख लगा के भेजते हैं और वो वहाँ जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम आती है तो कुछ लोग रिटर्न आ जाते, कुछ क्या लगभग लोग रिटर्न आ जाते हैं। बट जो वहाँ रुक जाता है वो इसलिए रुकता है क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंट होता है और वो जानता है कि वो रुकेगा तो उसके लिए फ़ायदा है। वो मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है, और आप उसका रिजल्ट अपने गांव में, अपने पिंड में देख सकते हो। काफ़ी लोग होंगे जो बाहर जाके काफ़ी पैसे कमाए होंगे, और काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जो बाहर से खाली दागे होंगे और आके एक बहाना मारा होगा कि एजेंट ने झूठ बोला या एजेंट ने उनके साथ फ्रॉड किया। ऐसे ऐसे बहाने भी होंगे। ये बात सही है कि एजेंट थोड़ा बहुत झूठ बोलता है और एजेंट आपको ये भी दिलासा देगा वहाँ कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैं आपकी हेल्प करूँगा। बट एक बात हमेशा याद रखना, वहाँ पे उस कंट्री में एजेंट नहीं होगा, आप खुद होंगे। जो तकलीफ होगी आपको, जो प्रॉब्लम होगी आपको, वो एजेंट नहीं झेलेगा, वो आप झेलेंगे। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखो कि अगर आप वहाँ जा रहे हो तो आपको ये सोच के जाना चाहिए कि 3 महीना 4 महीना आपके लिए बड़े तकलीफ वाले होने वाले हैं, और 3-4 महीना का बैकअप आप हमेशा लेके चलो। याद रखना, हमेशा लेके चलो, क्योंकि 3-4 महीना तो आपको इतनी तकलीफ होगी ना, क्योंकि वहाँ का कल्चर, वहाँ के लोगों का नेचर, वहाँ की लैंग्वेज, वो सब इंडिया से कंप्लीट, इंडिया क्या पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो भी लोग जाते हैं बाहर, सबसे अलग होगा। वो समझने में, देखने में, वहाँ की भाषा सीखने में, वहाँ के लोगों को समझने में टाइम लगता है। और 3-4 महीना तो यूँ ही गुजर जाते हैं। और 3-4 तो इतनी तकलीफ होगी ना, वही जो 3-4 महीना होता है ना, वही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। उसमें जिसने अपने आप को संभाल लिया, जिसने अपने आप को स्ट्रांग बना लिया, यानी आत्मनिर्भर बना लिया, वही आदमी तरक्की करता है, नहीं तो नहीं करता है। ऐसे ही मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ
2017 में शायद से मैंने कुछ बंदे भेजे थे रशिया स्टूडेंट पे, करीब 6-7 लोग भेजे थे, जिसमें से मेरे ख्याल से 2 महीने 3 महीने 4 महीने में सारे रिटर्न आ गए। बोले यार वहाँ का खाना नहीं जम रहा, वहाँ पे ठंड ज़्यादा है। एक बंदा था जो स्टार्टिंग से स्ट्रगल कर रहा था, 12-12 घंटे की नौकरी कर रहा था, वही वहाँ पे टिका। और आज वो कुछ दिन पहले, करीब 2-4 महीने पहले आया था रिटर्न। वहाँ की मतलब वहाँ की किसी लड़की के साथ उसको शादी करनी थी, वो आया, शादी किया उसने यहाँ पे गुरुद्वारे में, और साथ में उसने वीज़ा भी लिया, मेरे से ही वीज़ा लिया दोबारा और गया। ये एक अच्छी बात है कि उसने स्टार्टिंग से मैंने उसमें वो देखा था जज्बा। वो बोलता कि पाजी कुछ भी हो जाए मैं वापस नहीं जाऊँगा, मैं मेहनत करूँगा। और उसने बहुत झेला है। वो मेरे ख्याल से ठंड में ना कभी कभी तो वो रात रात में बाहर रहता था, उसके पैसे नहीं होते थे हॉस्टल के लिए, इतनी मेहनत किया है। आज वो आराम से है, आज उसने शादी कर ली है, वहाँ जाके अब रह रहा है, सेटल है। तो ये एक जज्बा था, क्योंकि जो गांव के लोग होते हैं वो ये तो देख लेते हैं कि अरे बंदे बाहर जाके कमा रहे कर रहे हैं, वो उन्होंने कभी काम किया नहीं होता और वो अपने माँ बाप के पैसे पे होते हैं, प्लस एंजॉय करते हैं। यहाँ पे अगर आप कहीं काम भी करते हो तो आप झगड़ा कर सकते हो ओनर के साथ में, आप चाहो 2 दिन काम पे मत जाओ, कोई प्रॉब्लम। लेकिन वहाँ पे आपको ये सब झेलना पड़ेगा, ये सब समझना पड़ेगा। अगर आपको अच्छा मालिक मिला तो ठीक है, अच्छा नहीं मिला, और जाहिर सी बात है कोई भी मालिक अपने आप को अच्छा नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसको वो वहाँ पे पैसा कमाने के, उसने आपको रखा है ताकि वो आपसे कुछ पैसा कमा सके, उसने आपको वहाँ पे खैरात बांटने के लिए नहीं रखा है। तो ये बात याद रखना, इसके लिए हमेशा नेगेटिविटी लेके चलना। अगर आप किसी भी कंट्री में जाते हो तो पॉजिटिविटी मत लो, नेगेटिविटी लो। अगर आपने नेगेटिव को पॉजिटिव कर लिया तो आपके लिए सब कुछ पॉजिटिव है, आपके लिए सब कुछ ईजी है। तो इसके लिए बोलता हूँ, अगर आपको बाहर जाना है पहले आत्मनिर्भर बनो, अपने आप को उस सिचुएशन में ढालने के कंडीशन में आओ, उसके बाद ही जाओ। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप जहाँ हो वहीं खुश हो। नमस्कार।